हर लड़का खूबसूरत लड़की ही पसंद करेगा। अच्छा, भले वो खपड़ी का तवा हो, भले वो काला कलोटा है, उससे फर्क नहीं है, लेकिन लड़की चाहिए ब्यूटीफुल। एक पैर का लंगड़ा है, लड़की चाहिए ब्यूटीफुल। एक आंख का काना है, उससे पूछ रहे ब्याह करो ना, लड़की कैसी चाहिए? बोले लड़की तो खूबसूरत हवा चाहिए। तो ती खूबसूरत छी, ताज्जुब वाली बात। अरे सब खूबसूरती लड़की से करोगे तो काली लड़की कहां जाएगी? हजरत बिलाल हबशी काला नहीं थे? अरे थे कि नहीं थे? बोलो ना। खाने काबा का गिलाफ काला नहीं है? कुर्बान जाओ। सूरत मत देखो नौजवानों, सीरत देखो। लड़की की सूरत मत देखो, जब तक जवानी है सूरत है, जवानी ढल जाएगी सूरत खत्म हो जाएगी। लेकिन सीरत वो सीरत है, सीरत आज भी है, बुढ़ापे तक रहेगा, मरने के बाद भी सीरत कायम रहती। इंशाल्लाह सीरत देखोगे? अरे देखोगे कब से? एक लड़का बोला कि हजरत शेख एक मसला पूछना था। हमने कि क्या मसला भाई? बोला कि हजरत हम रमज़ान में रोज़ा रख के अपनी बीवी को आई लव यू बोल सकते हैं? मैंने कहा ताज्जुब वाली कोई बात, पूछने वाली बात है? अरे आई लव यू बोलना है कि आई लव यू टू बोलना है? क्या बोलना नहीं बोलना तो बोलो ना। तो दिन में कहा बोलोगे, रात में बोलना? ताज्जुब वाली बात है, ये एक से एक मसला। लड़का बोला मुझे लड़की पसंद है। माशाअल्लाह, ये देखिए बच्चा, ये देखिए, वाह। इधर ला बेटा, इधर ला, इधर ला। की नाम तोर नाम की? अब्दुल कुद्दूस। बहुत अच्छा नाम है, अल्लाह का बंदा। अब्दुल कुद्दूस का माने अल्लाह का बंदा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की सिफत में से एक सिफत, एक नाम कुद्दूस भी है। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। माशाअल्लाह, এটা দান করিয়েছেন 500 টাকা। আল্লাহ এনার দানটা কবুল করে লো, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी कोई पैसा लेके मत आइएगा। आप क्या समझ रहे हैं हम खाली तकरीरें करने खड़ा हुए हैं? आपके जेब से पैसा कैसे लेना वो मेरा काम है। आपका काम है तकरीर सुनना। आप तकरीर सुनिए, इंशाअल्लाह। मैं जान रहा हूँ ये जो इलाका है, ये गनी लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है, सखी लोगों का इलाका है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ तक हो सकेगा आप लोग दिल जमी के साथ, जब मैं सवाल करूँगा आप लोग दान करेंगे। तो लड़के ने कहा बाप से कि बा मोग लड़की का पसंद है, मी करे लूँ। तो लड़की का बाप खुश हो गया कि मेरी बेटी का सेलेक्ट हो गया, पसंद हो गया। बाप ने भी पसंद कर लिया, बेटा ने भी पसंद कर लिया। तो लड़की का बाप बोला अपने समधी से कि समधी जहजोत की ली बहन। बोला हाँ, मोग कुछ नहीं चाहिए। अब वो लड़का की लीवे नहीं लीवे बाहर से पूछे लेना अपने। तो लड़का को कुर्सी में बिठाया लड़की वाला, बोला बेटा बैठते, 2 मिनट तुमसे मैं बात कर लूँ। लड़का बैठा। तो लड़का से लड़की वाला पूछा, ए बेटा की लिबो ती टाइटन घड़ी लिबो ना सोनाटा घड़ी लिबो, की लिबो बोलते? तो लड़का संस्कृत पढ़कर आया था। तो लड़का संस्कृत में बोला ना। ये क्या बोला? ये तो ना भी बोल रहा, हाँ भी बोल रहा है। तो उसके साथ में जो था बोला फिर पूछ, नहीं संस्कृत बोले हाँ, फिर से पूछ। ए बेटा की लिबो, फ्रिज लिबो, फ्रिज? लड़का बोला ना। की बोलो कि ना बोलो ना कि हाँ बोलो, कुछ बुझी ना बाबू। बोले फिर पूछ। ए बेटा की लिबो, फ्रिज लिबो, फ्रिज? लड़का बोला ना। तो लड़की वाला को गुस्सा आया, बोला खुले बोल की लिबो, मोर समझो नहीं हो सह। तो लड़का बोला या रब समझो दो कि ती यामाहा लिबो, ती मोटरसाइकिल लिबो, ती थपाची लिबो,
इसलिए नौजवानों तौबा करो, जहेज नहीं लेना है, जहेज मांग कर नहीं लेना है, बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह अकबर कबीरा। आज किसी की बेटी से तुम जहेज लोगे, कुर्बान जाओ, कल को तुम भी बेटी वाला बनोगे, तुमसे भी कोई जहेज लेने वाला पैदा हो जाएगा। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, तौबा करो, ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार हैं? इंशाल्लाह हाथ उठाओ। ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। जो ले लिए वो वापस नहीं होगा। ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। अल्लाह के रसूल ने 11 निकाह किया, 11 निकाह किया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह किया। मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, क्या किसी से आपने जहेज लिया हो? तब सहाबा इकराम ने कई निकाह किया, किसी से किसी ने जहेज लिया हो तब ताबई ने निकाह किया है। कुर्बान जाओ, किसी ने जहेज नहीं लिया है। अगर जहेज लेना अगर जायज होता, जहेज का लेना अगर सवाब होता, तो सबसे पहले हम लोग ना लेते, कि तुम्हारे लिए छोड़ देते कि तुम ही सवाब कमाओ, हम नहीं कमाएंगे। जहेज लेना अगर जायज होता, अच्छा काम होता, सवाब होता, नेक अमल होता, तो सबसे पहले उलमा करते। एक लड़का को देखे, कोट पैंट पहना था, जूता पहना था, हाथ में मेहंदी लगी थी। हमारे समझे में नहीं आ रहा था ये इधर का है कि उधर का है। अरे बाबा, मेहंदी काहे लगाया? बोला मोर बियाह है। अच्छा, बियाह कर आई थी। अच्छा, एटा कोट के दिल को रे? बोले मोर ससुर। पैंट? बोले मोर ससुर। जूता रे? बोले मोर ससुर दिया। तो शर्टेर कोटेर अंदर जो गंजी पहनी आई के दिया हो? मोर ससुर दिए। पैंटर अंदर जो कच्छी पहनाई, बोला वो ससुर ने दिया। तो हमने कहा कि फिर तुम्हारा क्या है? बोला मोर जान छे। क्या है? हमने कहा कि अबे एक वो लड़की सब कुछ तुमको दी, तुम्हारा कुछ नहीं है? बोला नहीं, खाली मेरी जान है। मर्द बनो नौजवानों, मर्द बनो। मर्द कमाता है, औरत खाती है। मर्द कपड़ा लाएगा, औरत पहनेगी। कुर्बान जाओ, तुम क्या समझ रहे हो? एक बात याद रखना, लड़की वाले से एक जोड़ा कपड़ा तक मत लेना। अपना कपड़ा पहनकर निकाह पढ़ना मस्जिद में। कुर्बान जाओ, और निकाह पढ़ के अपनी बीवी को ले आना घर। और अल्लाह ने तुम्हें माल दिया है, अल्लाह ने दौलत दिया है। हम कहते हैं 50 आदमी नहीं, पूरे किशनगंज वालों को दावत दो, वलीमा करो। वलीमा करना नबी की सुन्नत है। ये बारात का भी सिस्टम है इधर, शायद बारात है, इधर भी है। एक जगह देखे हम कि लड़का का घर यहां है, 1 किलोमीटर दूरी पर लड़की का घर था। लड़का लड़की का घर के दरमियान में 1 किलोमीटर का फासला था। अब बारात जानी थी, लड़का जो बारात के लिए गाड़ी किया था, 60 गो स्कॉर्पियो किया था। अच्छा, लड़का के दरवाजे में स्कॉर्पियो लाइन लगी, एक गाड़ी आगे में, ये गाड़ी के आगे गाड़ी, लड़की का दरवाजा पार कर गया, तो बारात जाएगा कहां? अरे बारात जाएगी कहां, ये बताइए ना हमको आप। खड़ी गाड़ी में लड़की का दरवाजा पार। ये बुधवार को बताइए, इस 60 को गाड़ी काहे की आई? बहुत शौक है बारात जाने का। बारात का इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है। एक बात याद रखना, इस्लाम में बारात का कोई तसव्वुर नहीं है। हाँ, निकाह है, वलीमा है,
कुर्बान जाओ नौजवानों, निकाह को आसान करो ताकि जिना मुश्किल हो जाए, और निकाह को मुश्किल ना बनाओ ताकि जिना आसान हो जाए। और कुर्बान जाओ, कुर्ब क़यामत की निशानी है मेरे बच्चों, तौबा करो। अरे गरीब की बच्ची का हाथ पकड़ लो, अल्हम्दुलिल्लाह निकाह कर लो, इंशाअल्लाह। अल्लाह ने तकदीर में अगर दौलत लिख दिया है, अल्लाह अगर पैसा माल अगर तकदीर में लिख दिया है, तो इंशाअल्लाह तुम मिट्टी को छुओगे, अल्लाह उसे सोना बना देगा। किसी के दौलत से कोई दौलत वाला बना है? अरे बोलो ना भाई, किसी के दौलत से कोई दौलत वाला बना है? किसी के पैसे से कोई पैसा वाला नहीं बना, किसी के माल से कोई माल वाला नहीं बनता है। अगर अपने ससुर से 2 लाख 3 लाख रुपए अगर तुम ले लोगे तो क्या तुम अमीर हो जाओगे? तो कभी तुमने सोचा कि वो जो ससुर से हम 3 लाख रुपए मांगे हैं, ये पैसा कहाँ से दिया है? वो कर्जा उठा के दिया है, वो ब्याज उठा कर दिया है, जमीन बेच कर दिया है। तो बताओ वो मुसीबत में गया कि नहीं गया? भाई मुसीबत में उसको हम डाले, हम ऐश इशरत कर रहे हैं, हम मोटरसाइकिल उठा के उड़ा रहे हैं, हम उस पैसे को बेतहाशा खर्च कर रहे हैं, परेशान वो बेचारा हो रहा है। तो बताओ तुमने रिश्तेदारी कहां निभाई? अच्छा, जिस लड़की वाले से आप 2 लाख रुपए ले रहे हैं, तो जो लड़की आपकी बीवी बनने वाली है उसको पता चलेगा ना कि मोर बा से 3 लाख टका मांगो हो? पता चलेगा? लड़की पता चलेगा नहीं चलेगा? अरे जो लड़की से आप ब्याह कीजिएगा, जो आपकी बीवी बनेगी, अभी बनी नहीं है, उसको तो पता चलेगा ना कि मोरबा से नहीं 3 लाख टका ली है, मोरबा पास पैसा नहीं छील की, मोरबा जमीन बेचे यहाँ पैसा दिया। बताओ उस लड़की को तकलीफ होगी कि नहीं होगी? अरे बोलो, तकलीफ होगी ना। वो लड़की से तुम शादी करके घर लाओगे, बताओ वो लड़की मोहब्बत करेगी दिल से? अरे मोहब्बत करेगी? सर दबाएगी, बदन दबाएगी, पैर दबाएगी, नट्टी दबा देगी। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। निकाह करना नबी की सुन्नत है। अब बताइए गया, निकाह करो, निकाह करो, अल्लाह तेरी रोजी में बरकत देगा। ये अमल है। एक सहाबी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस काम में बरकत है? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, निकाह में बरकत है। किस में बरकत है? अरे बोलो भाई, निकाह में बरकत है। निकाह करो, निकाह में बरकत है। किस निकाह में बरकत है? जो निकाह नबी के सुन्नत के मुताबिक किया जाए, उस निकाह में बरकत है। और जिस निकाह से पहले अल्लाह अकबर कबीरा गुनाह का काम किया जाए, अल्लाह फिर उसका हश्र फरमाए। इंशाअल्लाह मेरे बच्चों तौबा करोगे, हाथ उठाओ अल्हम्दुलिल्लाह, अपने गुनाहों से तौबा करेंगे। हाथ उठाओ, कितने लोग तैयार? अल्हम्दुलिल्लाह कबूलियत की घड़ी शुरू हो गई। बाबा आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो। ये दुनिया तूफानी है, फना हो जाएगी। दुनिया बनाने वाले ने ऐलान कर दिया। दुनिया बनाने वाला कौन है? अरे दुनिया बनाने वाला कौन है? बोलो। ओ मेरा अल्लाह है। अल्लाह ने कह दिया ये धोखे की दुनिया है। अल्लाह कहता है ये धोखे की दुनिया है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। मेरा अल्लाह कहता है ये दुनिया धोखे की दुनिया है, ये दुनिया धोखे की दुनिया है। और हम इस दुनिया के अंदर में अल्लाह अकबर कबीरा महल पे महल बना रहे हैं, बिल्डिंग पे बिल्डिंग बना रहे हैं, किशनगंज में महल बना रहे हैं, पटना में महल बना रहे हैं, कलकत्ता में महल बना रहे हैं। अरे ये धोखे की दुनिया है। महल यहाँ नहीं बनाने को, महल बनाना है यहाँ तत्कालीन महल बना लो। असल महल जो बनाना है वो कब्र की आखिरत में बनाना, जहां हमेशा रहना है। यहाँ 60 साल 70 साल 80 साल 90 साल 100 साल और क्या 100 साल। अरे बोलो भाई 100 साल। 90 साल का बूढ़ा बीड़ी पी रहा था। कितने साल का बूढ़ा? हाँ, एक आदमी बोला कि हजूर एक बात पूछे। हम बोले बोल चो। बोला कि जन्नत तो बीड़ी मिलबे बीड़ी। कैसा आदमी भाई? बीड़ी तो मिलबे लेकिन जलवार तने जहन्नम जवा है तो। बाप बहुत खतरनाक जगह है जहन्नम। 90 साल का बूढ़ा बीड़ी पी रहा था।
तो एक नौजवान का गुजर हुआ, उधर से नौजवान ने देखा कि रे बाप थुल थुल बूढ़ो हो गई है, बीड़ी पियो। तो नौजवान रुका, बोला कि दादा तोर उम्र की? तो दादा बोला मोर उम्र 100 साल। मतलब क्या बीड़ी पी थी? तो पता नहीं जे फेफड़ा खराब है जा बीड़ी से। तो बूढ़ा मियाँ बोला कि बेटा की करबो, मो आदत लगे गई है, नी छूटो। तो लड़का बोला कि आपको कोई रोकता टोकता नहीं है बीड़ी पीते हैं तो बूढ़े मियाँ बोला कि बेटा रोकता टोकता था, जितने लोग रोकता था वो सब ऊपर चला गया। बहुत दिन के बाद तुम टोके हो, अपना ध्यान देना। वो लड़का वहीं बेहोश हो गया। आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो। मेरे बच्चों तुम क्या समझ रहे हो, हम तो अभी नौजवान हैं, अभी नमाज की क्या ज़रूरत है, दाढ़ी रखने की क्या ज़रूरत है, और कुर्बान जाओ। क्या नौजवान मरते नहीं? नौजवान को मरते हुए नहीं देखे? ये सिलीगुड़ी जा रहा था और देखा कि रास्ता जाम है और दार्जिलिंग का प्रोग्राम पकड़ना था। तो गाड़ी से उतरा, ड्राइवर से पूछा कि पता करो क्या जाम है, कब से जाम है, काफ़ी लंबी जाम है। तो पता किया कि एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट हो गया भाई, अभी 1 घंटा आधा घंटा पहले एक्सीडेंट हुआ है। तो हम लोग भी चहलकदमी करते हुए, गाड़ी जाम है, आगे जब पहुंचे उस जगह तो देखे अल्लाह अकबर, 3 नौजवान, इतना खूबसूरत सा नौजवान, एक मोटरसाइकिल पे जा रहा था, उधर कोई तेज रफ्तार गाड़ी आई, ऐसी टक्कर मारी, तीनों नौजवान का स्पॉट डेथ हो गया। क्या तुमने नौजवानों को मरते हुए नहीं देखा? मौत और कुर्बान जाओ, अल्लाह ने कुरान में ऐलान फरमा दिया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको आना है। माइकल जैक्सन का नाम सुना कि नहीं? अरे माइकल जैक्सन का नाम सुना? कुर्बान जाओ, जिस जो एक बार थिरक देता था ना, कुर्बान जाओ, डॉलर 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 उसके ऊपर में लोग निछावर करता था। पैसा को पैसा नहीं समझता था लोग, उसके इतने दीवाने थे पूरी दुनिया के अंदर में, अमेरिका का। और कुर्बान जाओ, लेकिन जानते हो इतनी दौलत का मालिक होने के बावजूद माइकल जैक्सन ने फैसला कर लिया था, मुझे जिंदगी जीना है 150 साल। कितने साल जिंदा रहना है? 150 साल। और कुर्बान जाओ, 12 डॉक्टर माइकल जैक्सन के साथ में 24 घंटा रहता था। पानी जांच होता था तब माइकल जैक्सन पीता था। और कुर्बान जाओ, पेशाब चेक, हर चीज चेक होता था। माइकल जैक्सन किसी से हाथ नहीं मिलाता था, हाथ में गल्फ पहनता था तब हाथ मिलाता था, कहीं जरासीम ना फैल जाए। लेकिन जानते हो वो माइकल जैक्सन सिर्फ 50 साल की उम्र में मर गया। कितनी उम्र मरा? 50 साल, 50 ईयर्स। सिर्फ 50 साल की उम्र में जो 150 साल जिंदा रहना चाहता था माइकल जैक्सन। और कुर्बान जाओ, पैसा रह कर धरा का धरा रह गया, दौलत रखी की रखी रह गई, वो बिल्डिंगें रखी रह गई। और कुर्बान जाओ, लता मंगेशकर को कौन नहीं जानता? लता मंगेशकर का नाम सुने? अरे बोलो भाई, सुनेंगे नहीं? ओ हिंदुस्तान की एक गायकार है, ओ हो बहुत बड़ी गायकार है लता मंगेशकर। कुर्बान जाओ, लता मंगेशकर कहती है कि अब दुनिया में जी नहीं लगता मेरा, दुनिया में जी नहीं लगता मेरा। करोड़ों अरबों की मालिका, पूरी दुनिया घूमने वाली लता मंगेशकर अल्लाह अकबर कहती है कि अब इन पैसों से नफरत हो गया है, दौलत से नफरत हो गई, सोना चांदी से नफरत हो गया। अवार्ड इतने मिले हमें, पूरी दुनिया में घूमी, लेकिन अब इस दुनिया में जी नहीं लग रहा है। ए नौजवानों, कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। ये असल जिंदगी जो मोमिन की जिंदगी है, वो आखिरत की जिंदगी है। ये तो दुनिया इम्तिहान गाह है, ये दुनिया इम्तिहान गाह है। इम्तिहान देना है यहाँ, अल्हम्दुलिल्लाह इसका रिजल्ट अल्लाह वहां देगा, आखिरत में देगा, इसका इनाम देगा। इनाम क्या है? जन्नतुल फिरदौस। इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे, हाथ उठा अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। ये दुनिया एक बाजार है, बहुत जल्द ये बाजार बंद हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, आखिरत की तैयारी करो। बड़े बड़े जालिमों, अरे मेरा अल्लाह तो उसको भी देता है जो मेरे अल्लाह को नहीं मानता। देता कि नहीं देता है? अरे जो मेरा अल्लाह को नहीं मानता है उसको देता कि नहीं देता? पूछे ना। सब पढ़ा लिखा बच्चा यहाँ पर बैठा हुआ है। मेरा अल्लाह उसको भी देता है, हम तो अल्लाह को मानने वाले हैं। तो बताओ मेरा अल्लाह हमको देगा कि नहीं देगा?
और कुर्बान जाओ। मांगो तो सही मेरे बच्चों, मांगो तो सही मेरे बच्चों। मांगोगे मांगोगे, मांगने का सबसे बेहतर तरीका है कि पहले नमाजों की पाबंदी करो मेरे बच्चों। नमाजों सजदों से अपनी पेशानी को सजाओ मेरे बच्चों। सुनो, एक बात याद रखना, जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा, मुसलमान हो नमाजी ना हो ऐसा हो नहीं सकता। बंदूक है तो गोली है, गोली होना चाहिए। बंदूक अगर है तो, अरे बोलिए ना भाई, अब बंदूक है गोली है ये नहीं। खाली कंधे में बंदूक लगा के किशनगंज में घूम रहा है तो आदमी कहे कि मिया गोली कोई आनचो, बोले भाया गोली गोली नीचे मोर पास। तो बंदूक ने क्या घूमती, पहले गोली लिवावे ना, अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमान होगा नमाजी होगा, मुसलमान हो नमाजी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। इंशाल्लाह नमाजों की पाबंदी करोगे, हाथ उठाओ मेरे बच्चों। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, सारा बच्चा मेरा नमाजी बनेगा। मेरे बच्चों एक बात याद रखो, सिर्फ जुमे की नमाज फर्ज नहीं है, पंज वक्ता नमाज भी फर्ज है। नमाज के बोलो ना, नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो আমার নামাজ আছে। নামাজ के बोलो ना কাজ আছে, কাজ के बोलो আমার নামাজ আছে, কাজ के बोलो আমার নামাজ আছে। एक आदमी को सीमांचल पकड़ना था। क्या पकड़ना था? सीमांचल जाने ना, अरे किशनगंज आना था उसको। किशनगंज की ट्रेन लगी हुई है, टिकट नहीं है, सोचा कि टिकट ले लेंगे, जनरल बोगी में चढ़ जाएंगे। जब दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचा देखा कि बाप टिकट लेने के लिए लंबी लाइनें लगी हुई। सोचा कि जब तक हमारी बारी आएगी ट्रेनें खुल जाएगी। तो आदमी टिकट लेगा? टिकट लेगा नहीं, बोला वो टिकट नहीं लेगा। वो बगैर टिकट का चढ़ गया, बोला टीटी आएगा, टीटी से फैसला कर लेंगे। ट्रेन खुल गई। थोड़ी देर के बाद देखा कि टीटी आया, डिब्बा में घुसा, वो देख लिया। आदमी बड़ा चालाक था, बड़ा चतुर था, बड़ा होशियार था। टीटी को देखा, बैग खोला, चादर निकाला, ट्रेन में बिछाया, नियत बांधा, अल्लाह अकबर। टीटी आके उसके बगल में खड़ा हो गया कि सलाम फेरेगा, टिकट लेगा। एक कनखी से देख लिया टीटी खड़ा है, इस सलाम फेरा, फिर नियत बांध लिया, अल्लाह अकबर। टीटी को ये मौके नहीं देता था बोलने का, सलाम फेरे फिर नियत बांध ले। तो टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया, बोला हम समझ गए तुम्हारे पास टिकट नहीं है, तुम पढ़ो, देखे कितनी नमाजें पढ़ते हो, हम जब तक टिकट लेंगे नहीं हम हटेंगे नहीं। ये भी किशनगंज का आदमी था, दिले दिल सोचा कि तुम भागोगे कैसे हमको पता ना है। वो खड़ा हुआ, जोर से नियत किया, नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक, अल्लाह अकबर। टीटी भाग गया, बोला बाबू तुम नमाज पढ़ते रहो, हम टिकट ले लेंगे। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो আমার নামাজ আছে, কাজ के बोलो আমার নামাজ আছে। मेरे बच्चों नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है, नमाज तो नवाजना चाहती है। अल्लाह का कुरान कहता है इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, बेशक ये नमाज तुम्हें बुरी बातों से, बेहयाई से रोक देगी, बचा देगी। शर्त है कि तुम नमाज पढ़ लो। कुर्बान जाओ नौजवानों, मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो। अब मैं सलाम करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये मदरसे का जलसा है। देखो मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर। मस्जिद नबी में अल्लाह के रसूल हिजरत फरमा कर मदीना पहुंचे, मस्जिद नबी की बुनियाद रखी गई और मस्जिद नबी के एक कोने पर मदरसा खोला गया, एक कोने पर मदरसा खोला गया, असहाबे सुफ़ा का नाम दिया गया। और कुर्बान जाओ, पढ़ाने वाले कौन थे, पढ़ने वाले कौन थे? पढ़ने वाले हजरत अबू बकर सिद्दीक थे, पढ़ने वाले हजरत उमर बिन खत्ताब थे, पढ़ने वाले हजरत उस्मान थे, पढ़ने वाले हजरत अली थे, पढ़ने वाले हजरत तलहा थे, पढ़ने वाले हजरत जुबैर थे, और पढ़ने वाले सहाबा थे, पढ़ाने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह थे। और जो किताब पढ़ी जा रही थी, वो किताब अल्लाह
अल्लाह का कुरान था। अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ, खुद भी कुरान पढ़ो। मैं तो चाहता हूं कि हर बस्ती के अंदर में एक एक, दो दो, तीन तीन मदरसे होने चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बेटियां पढ़े, हमारी माएँ नहीं पढ़ी, हमारी माएँ पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह। बेटियों का भी मदरसा होना चाहिए, बेटों का भी मदरसा होना चाहिए। मुसलमानों एक बात याद रखना, जिस तरीके से एक मछली बगैर पानी का जिंदा नहीं रह सकती है, उसी तरीके से एक मुसलमान बगैर मस्जिद, बगैर मदरसे का जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए कुरान पढ़ो। ये आज जो साइंस बनी है, कुरान पढ़कर बनी है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1450 साल पहले 7वें आसमान पार चले गए। आज ये साइंसदान चांद पर जा रहे हैं। उन्होंने रिसर्च किया कि कैसे गए वो। कुरान को पढ़ा, कुरान को पढ़ा, कुरान को स्टडी किया, कुरान को रिसर्च किया। कुर्बान जाओ, आज वो चांद पर पहुंच गया। कुरान मेरे लिए था, कुरान हमारे घर में रखा हुआ है, लेकिन कुर्बान जाओ हम दर दर भटक रहे हैं, हम ठोकरें खा रहे हैं। तो सोचो तो सही, गलती हमारी है कि नहीं। अखबार पढ़ने का टाइम है, पेपर पढ़ने का टाइम है, मोबाइल चलाने का टाइम है, व्हाट्सएप चेक करने का टाइम है, फेसबुक चलाने का टाइम है। अगर मेरे पास टाइम नहीं है तो कुरान पढ़ने का टाइम नहीं। बोलो बात सही कि गलत है? बोलो। हमारा ये बच्चा फेसबुक पर, कुर्बान जाओ, हमारा नौजवान सुधर जाए तो पूरा मोहल्ला सुधर जाएगा। हमारा बच्चा गड़बड़ है, 3 बजे रात तक मोबाइल चलाता है, रातों को सोता नहीं, 2-2 बजे रात तक ये जग करके मोबाइल चलाता है, 10 बजे दिन तक सोया रहता है। बताओ ये कौम कामयाबी हासिल करेगी? अरे कामयाबी हासिल करेगी तो तुम कब जगोगे? क्या मोबाइल में कुरान नहीं है? मोबाइल में कुरान है ना भाई, ऑनलाइन कुरान है ना, खोलो पढ़ो। अंग्रेजी में चाहिए, अंग्रेजी में भी कुरान है, हिंदी में है, संस्कृत में है, उर्दू में है, मराठा में है, बंगला में है, पंजाबी में है। पढ़ो तो सही। कब पढ़ोगे? कब्र में? वहां पढ़ने का सिस्टम नहीं है, पढ़ने का सिस्टम। और कब्र में वहां मरने के बाद एक बात याद रखना, वहां अरबी जबान चलेगी, ये एम में उम में नहीं चलेगा। हाँ तो भाई कब्र में अरबी है ना चलेगी। अल्लाह के फरिश्ते पूछेंगे मन रब्बो का, तो तुम का अंग्रेजी में जवाब दोगे? एक लड़का संस्कृत पढ़कर आया। क्या पढ़कर आया? संस्कृत पढ़कर आया। एक लड़की वाले को पता चल गया कि लड़का एम में भी है, उम में भी है, संस्कृत भी पढ़कर आया है। जल्दी पकड़ो नहीं तो लड़का हाथ से निकल जाएगा। इधर जहेज चलता है कि नहीं चलता? आप लोगों के जहेज नहीं चलता है ना? इधर भी है। ओ ये बीमारी इधर भी है ना? अच्छा। लड़की वाला आया, लड़के वाले के घर में पहुंचा, लड़के के बाप से सलाम दुआ हुई, बातचीत हुई। बोला कि पता चला है कि आपका लड़का यकी लड़का है, मेरी भी यकी लड़की है, अगर रिश्ता हो जाता तो बड़ा अच्छा रहता। तो लड़के के बाप ने जवाब दिया कि भाई मी तो करे लूँ, कोनो परेशानी नहीं है, आगू मी तोर लड़की देखूँ, पसंद हो गए मी बिहा कर ले, मोर बेटा बिहा कर ले, कोनो दिक्कत नहीं। तो लड़की वाला फोटो निकाला, बोला एटा मोर लड़की फोटो छे। तो लड़के का बाप देखा लड़की अच्छी थी, बोला कि हाँ मोक तो पसंद है, मोर बेटा के देखे दे। तो बेटा को दिखाया, रे बेटा एटा एटा लड़की से बिहा करबो? बोले हाँ बा, लड़की ब्यूटीफुल है। अच्छा, हर लड़का खूबसूरती लड़की से बिहा करेगा?
सदका करो, सदका करो, अपने माल को खर्च करो। पूरे कुरान में 30 पारे में अल्लाह ने 80 जगह इरशाद फरमाया, ओ माल खर्च करो, माल खर्च करो, माल खर्च करो। 80 जगह अल्लाह ने कहा। कई जगह कहा? क्या कहा? माल खर्च करो, माल खर्च कर। अल्लाह को जेती माल खर्च कर, माल खर्च कर, माल खर्च कर। आई को चेनी माल जमा कर, माल जमा कर, माल जमा कर। कफन में जेब है? अरे बोलो भाई, कफन में जेब है? कब्रो अलमारी छे तो की है बे दलो दला? ये पैसा राखी में की करूं? ये सोना चांदी की है बे? और नौजवानों, आखिरत की तैयारी। ये मदरसा अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है, जहाँ बच्चे बैठकर अल्लाह के कुरान पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ये मदरसा बनाने में कितने लोग साथ देंगे? हाथ उठाओ, हम दुआ कर देंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए सारा मजमा बैठा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। कुर्सी पर हमारे ये क्या कहते हैं, हमारे अकाबिरीन, हमारे बजे बुजुर्ग, हमारा नौजवान, हमारा बच्चा सारा बैठा हुआ है। यहाँ से लेकर पिंडाल तक वहाँ तक बैठा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। इस मजमे के अंदर में सिर्फ मुझे 5 आदमी है। और देखो कबूलियत की घड़ी शुरू हो गई है, तहज्जुद का वक्त शुरू हो गया है, 12:12 हो गया है। ओनार जोन ने आमी दस्ते दुआ करबो। कितना दुआ करेंगे? और मैं मुसाफिर आदमी हूँ, मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती। वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कहता है तुम मुझसे मांगो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा इंशाअल्लाह। वो लोग भी शामिल हो जाना जिसके घर में बीमार है, इलाज करते करते थक गए, अच्छा नहीं हो रहा है, बीमार के नाम से सदका करो। अल्लाह मुकम्मल तेरे बीमार को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। परेशान हलो मुसलमानों, परेशानी सदका करो, अल्लाह तेरी परेशानी को दूर फरमा देगा। ओ कुर्बान जाओ, कारोबार नहीं चल रहा है, तिजारत नहीं चल रही है, इंशाअल्लाह सदका करो, अल्लाह तेरे कारोबार में बरकत अता फरमा देगा, अल्लाह तेरे तिजारत में बरकत अता फरमा देगा इंशाअल्लाह। मुझे 5 आदमी चाहिए इस मजमे के अंदर में। है कोई सखी, है कोई माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, अपने माँ बाप के नाम पर पहला कोई नौजवान तैयार हो जाए, मैं 10 दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। 5000 रुपए देने वाला है कोई ऐसा पहला नौजवान जो चाहता हो कि हम अपने माँ बाप के नाम से मदरसा बनाएंगे इंशाअल्लाह, इसमें हिस्सा लेंगे। पहला कोई नौजवान, चाहे वो नकद दे दे, नकद नहीं है फोन पे कर दो, फोन पे नहीं है गूगल पे कर दो, गूगल पे नहीं है तो इंशाअल्लाह अपना नाम लिखा दो, कल कमेटी वालों के हवाले कर देना। पहला कोई नौजवान, एक आदमी कोई तैयार हो जाए, इतना बड़ा मजमा है इंशाअल्लाह। कोई ना कोई तैयार होगा नौजवान अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से, अपने दादा दादी के नाम पर, अपने नाना नानी के नाम पर इंशाअल्लाह। 5000 रुपए देने वाला पहला कोई सखी है इंशाअल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है जो 5000 रुपए सदका करने को तैयार है इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान है 5000 रुपए देने वाला? एक आदमी, कोई मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, डॉक्टर हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, बड़ा बाबू हो, वकील साहब हो, कोई ताजिर हो, कोई किसान हो, एक आदमी कोई है? ये इतना बड़ा मजमा है इंशाअल्लाह। 5000। ये देखिए पहला मेरा नौजवान तैयार हुआ। नारा लगा दो, नारे तकबीर, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। ये मेरा पहला नौजवान तैयार हुआ, अल्लाह इसके आने कबूल। की नाम बाबू? अब्दुल बासित। बहुत प्यारा नाम है भाई, अब्दुल बासित अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। देखिए 2000 रुपए फोन पे कर रहे हैं, 3000 रुपए बाकी। अब्दुल बासित बाबू, या अल्लाह इन अर्दान को कबूल करे ना, या अल्लाह इस नौजवान की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, घर में, कमाई में, तिजारत में, माल में बरकत दे। या अल्लाह इनके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ इंशाल्लाह मैं दुआ कर दिया हूँ, अल्लाह इनके कब्र के इनके वालिद के कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद अता फरमा दे। अब्दुल बासित भाई की तरह है कोई दूसरा नौजवान? एक बात याद रखो, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है, अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है। कहाँ भेजता है? डॉक्टर के पास, और डॉक्टर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है। जाओ झमेले खत्म है गई है। माशाअल्लाह, अब्दुल बासित साहब ने 5000 रुपए अपने नाम फहरिस्त में लिखवा लिया है। दूसरा कोई सखी है? कोई दूसरा सखी? न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा।
न दौलत रहेगी, न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। छुट्टी तुझी से दुनिया की हर मालो दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। ऐ दूसरा नौजवान कोई मेरा है, देखिए कोई जबरदस्ती नहीं है, नकद कैश है दे दीजिए, कैश नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, फोन पे है फोन पे कर दीजिए, फोन पे नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, गूगल पे है गूगल पे कर दीजिए। गूगल एक नौजवान और आ रहा है, देखिए नारे तकबीर, अरे जोरे बोलो नारे तकबीर, माशाअल्लाह। भाई आने वाले को रास्ता दिए, दूसरा नौजवान मेरा आ गया। हमको कितना आदमी चाहिए, अरे बोलो भाई कितना आदमी चाहिए, 5 झोन आमा के चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। ये दूसरा नौजवान आया, ये देखिए कैश नगद कैश कर रहा, माशाअल्लाह, वाह। मेंबर साहब हैं, मेंबर साहब हैं, अरे बाप, जलसे का डायरेक्टर भी हैं और प्लस मेंबर भी हैं। तो हम मेंबर साहब से कहेंगे कि सबके लिए 5 दुआ किए हैं, आपके लिए 10 दुआ करेंगे, 10,000 दे दे। अच्छा माशाअल्लाह, 5,000 टका मेंबर साहब का नाम लिख दिए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनाम दांटे कबूल करे नो। अल्लाह मेंबर साहब की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, उम्र में, कारोबार में, तिजारत में अल्लाह बरकत दे। या अल्लाह इनके माँ बाप को करबट कर पर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। न बेटी रहेगी, न बेटी रहेगी, न बेटा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न बेटी रहेगी, न बेटा रहेगा। हाँ हाँ, अरे हिलाल भाई कहाँ है, हिलाल भाई हैं कोई है, माशाल्लाह। मुझे अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद है हिलाल बाबू यही होंगे। सबके लिए 5 दुआ, उसके लिए 11 दुआ करेंगे। अच्छा, यहाँ जो दुआ होगी कबूल होगी, जो दुआ होगी मकबूल होगी, ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, एक नौजवान मोटरसाइकिल लेके जा रहा, देखा कि बुढ़िया रास्ते में गिरी है, तो नौजवान गाड़ी खड़ी किया, बुढ़िया को उठाया, ए दादी उठ उठ उठ, चोट लगलो ना कि उठ 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 उठ। बुढ़िया उठी, खड़ी भी, बदन हाथ झाड़ी, बोलिए बेटा ती जितना जल्दी मोग उठा लो नी, मी दुआ करो ही अल्लाह उतना जल्दी तो को उठे ले। कोई दुआ है, माशाअल्लाह। अरे हिलाल बाबू कहाँ है, आ रहे हैं, हिलाल बाबू आ रहे हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। हिलाल बाबू ऐसे जान अल्हम्दुलिल्लाह। आमी मुसाफा करो अपना रसन समय थी सर, ए देखो कितना खूबसूरत नौजवान है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम नहीं बोलेंगे, आप अपने ही मुंह से बोल दी कितना दी। आपके लिए 11 दुआ गिनती करके दुआ करेंगे। 5,100 ना कुछ बढ़ा 100 रुपये बढ़ा दे, 100 बढ़ा दे अल्हम्दुलिल्लाह। 5,100 अल्लाह इनाम दान कबूल करे ना। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, मांग में, खेतों खलियान में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। कतजन हलो, 3 जन हो गेलो माशाअल्लाह। हमको 5 आदमी चाहिए। चौथे नंबर पे कोई एक माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा तैयार हो जा माशाअल्लाह। हाँ, भाई जनाब मोहम्मद मुबारक साहब अल्हम्दुलिल्लाह। मुबारक बाबू कहाँ हैं, थोड़ा सा चले आइए। हैं मुबारक बाबू, हैं कोई हैं, मुबारक बाबू कहाँ हैं, आ जाए। ए देखिए आ रहा है, यही है क्या, ये नहीं है, अच्छा हाँ माशाल्लाह। बैठ जा बेटा, बैठ जा। अच्छा, झूलाबारी का मसलहुद्दीन साहब अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा प्यारा नाम है, मसलहुद्दीन भाई हैं झूलाबारी के। ए देखिए नौजवान आया, ए देखिए नहीं 5,000 हाँ देगा, वो देगा
देगा। नौजवान सखी नौजवान है, चेहरा खूबसूरत है बच्चा का, इरादे के साथ ये आ रहा है माशाल्लाह। देखिए परस निकाला खोला, देख लीजिए ये जज्बा है, ये मोहब्बत है। वाह बेटा वाह। की नाम? तनवीर आलम। देखिए तनवीर आलम 5000 1000 नगद। बच्चा घबरा गया, मतलब ये गया। अल्लाह इन्हें जानता बहुत करे ना। अल्लाह इस बच्चे की उम्र में सेहत की ज़िंदगी में कमाई में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे माशाल्लाह। चौथे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जा भाई, 5000 वाला, 5000 देने वाला कोई चौथे नंबर पे एक आदमी है। जल्दी करो भाई, जल्दी करो भाई, तारातोरी करो माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इस सौदा को सस्ता करूँ, मैं सौदा को सस्ता करूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जैसे कि ये नौजवान आया 1000 रुपये दिया है, इंशाअल्लाह 1000 रुपये देने वाला कितना नौजवान है, आपके लिए भी वही 10 दुआ है इंशाअल्लाह। 1000 रुपया 500 रुपया, 1000 रुपया 500 रुपया देने वाला मेरा कितना बच्चा, कितना नौजवान है जो अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर लेकर आओ इंशाअल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ तेरी माँ के हक में, तेरे बाप के लिए इंशाअल्लाह हम 10 दुआ कर देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। एक भाई मेरा और आ रहा है माशाअल्लाह, ये देखिए लट्ठी लेके आ रहा है। ऐसे एक जलसा में एक आदमी लट्ठी लेके घूम रहा था, तो एक आदमी उठ के जा रहा था, तो हमने कहा कि बाबू लट्ठी लेके काहे घूम रहा, बैठो ना, जलसा काहे खराब कर रहा है। तो नौजवान बोला कि नहीं नहीं आप तकरीर कीजिए, हम उसको ढूंढ रहे हैं जो आपको कलकत्ता से बुलाया है, वो है कहाँ? कुर्बान मुसद्दिक, एक कुंटल धान देखिए मुसद्दिक और मुशफिक मुखिया, ये दोनों माशाअल्लाह। ये मुसद्दिक साहब और मुशफिक मुखिया, मुखिया साहब हमारे जहाँ कहीं भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुखिया जी आपने ऐसे जाना अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भाई 1000 रुपये हमारे एक भाई ने माशाअल्लाह फिर दान किए हैं, अल्लाह इन्हें दान कबूल करे। 1000 का जोड़ा लगा दो इंशाअल्लाह। है किसी नौजवान के पॉकेट में अपने माँ बाप के नाम पर इंशाअल्लाह 1000 रुपये का जोड़ा लगा दो इंशाअल्लाह। कोई नौजवान है? अरे इसका जोड़ा लगा दो इंशाअल्लाह। अभी भोजपुरी सुना दे, भोजपुरी सुनिएगा। अरे भोजपुरी आप लोग सुनते हैं? अभी सुना देंगे इंशाअल्लाह। पीछे माशाअल्लाह हाफिज कुरान, हामिल कुरान, आमिल कुरान, कारी कुरान, कारी जुबैर साहब दामद बरकातुम। 1000 रुपये देंगे, 2 आदमी हो गए, 2 आदमी हो गए 1000 रुपये वाले इंशाअल्लाह। तीसरा कोई नौजवान है? ये तीसरा नौजवान आ रहा है, ए आ गया माशाअल्लाह। देखिए ये बच्चा देखिए बहुत अच्छा माशाअल्लाह। भाई आने का रास्ता दे दी बच्चा को माशाअल्लाह। 3 जन हो गए लो, चौथा कोई नौजवान मेरा है 1000 टका दिए दो इंशाअल्लाह। चौथा कोई नौजवान फोन पे कर दो, गूगल पे कर दो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। नकद नहीं है तो नाम लिखा दो कल कमेटी वालों के हवाले में। हाँ क्या नाम बेटा? नाना नानी के नाम माशाअल्लाह। देखिए हम इस बच्चे से 1000 मांगे, इन्होंने 2-2000 रुपये दिए हैं अपने नाना नानी के नाम पर। अल्लाह इन अवतान का कबूल करे नो। अल्लाह इस बच्चे की कमाई में, सेहत में, ज़िंदगी में बरकत दे। अल्लाह इनके नाना नानी, दादा दादी, या अल्लाह सबको जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। न बेट हमारी माँ बहनें जितने आई हैं यहाँ से, आमी गुजारिश करबो माँ बहन अल्हम्दुलिल्लाह। ये दुनिया बड़ी जालिम मेरी माँ बहनों, मर जाओगी। ये कानेर झुमका खोले ले तो, हाथेर कंगन खोले ले तो, गलार चैन उतारे ले तो, पार पाजेब खोले ले तो। आज मौका छे अपना जेवर दिए अल्लाहर महबूबेर घर मदरसा तैयारी करे दो इंशाअल्लाह। अल्लाह मेरी माँ बहनों जन्नत में हीरे जहरात का जेवर पहनाएगा। मेरे माँ बहनों जितना पैसा जो कुछ लाए हो इस मदरसे में देकर जाओ, दिल खोल कर ताउन करना। अल्लाह तेरे बेटे को भी हाफिज कुरान बना देगा, अल्लाह तेरी बेटी को आलिमा बना देगा। यूट्यूब चैनल वाला, यूट्यूब चैनल वाला कहाँ है? यूट्यूब चैनल वाला सब कहाँ है? अल्हम्दुलिल्लाह हाँ मोहम्मद उस्मान अल्हम्दुलिल्लाह। भाई आ जाओ भाई, 1000 वाले आ जाओ, 1500 वाले आ जाओ, आगे से लेकर पीछे तक भोजपुरी अभी बाकी है, भोजपुरी हम सुना देंगे इंशाअल्लाह। 1500 रुपया नौजवानों। मेरे बच्चों एक बात याद रखो, किशनगंज जाओगे ये 500 रुपया, ये 1000 रुपया लेकर किसी होटल में भूख लगी है खाना खा लो, खाना खा के चाय पी लो, गुटखा खा के थूक दोगे 500 रुपया खत्म हो जाएगा। लेकिन कसम खुदा की आज ये 500 रुपया मदरसे में दे दोगे, ये अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना। मेरा अल्लाह कहता है कि है मेरा कोई तो ऐसा बंदा
जो मुझे कर्ज हसना दे दे। ये देखिए नौजवानों की लाइनें लग गई, देख लो अपनी नजरों से, देख लो। देख क्या नाम बेटा? अजमल, फोन पे करो। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या नाम बाबू? मोहम्मद याकूब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 500 टका। हाँ, एक मन धान 500 रुपया नगद। मोहम्मद याकूब साहब। क्या नाम बेटा? मोहम्मद हसन। माशाल्लाह। कितना? 500 रुपया। नारे तकबीर। माशाल्लाह। मोहम्मद हसन साहब 500 टका। बाबू की नाम? हाँ, आपका नाम क्या है? नासिम साहब। माशाल्लाह। अपने वालिद इस हाल सवाब के लिए 500 रुपया। अल्लाह कबूल करे। अरे माशाल्लाह। जनाब बाबू अख्तर हुसैन साहब 500 टका। अल्लाह इना दान तो कबूल करे नो। माशाल्लाह। आ जाओ बच्चों, आ जाओ। क्या नाम बाबू? मोहम्मद अली भाई देखिए 1200 रुपया। मोहम्मद अली भाई 1200 रुपए। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए देने वालों की लाइनें लग गई, देने वालों की लाइनें लग गई। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम बाबू? समधी का नाम क्या है? अच्छा भाई, एक भाई दिए हैं, इनके समधी साहब ने 1000 रुपये दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह उनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। भाई अब्दुल गनी भाई कहाँ है? अब्दुल गनी साहब जहाँ भी है वो यहाँ आ जाए इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल गनी भाई जहाँ भी है, ये बच्चा के 1000 रुपये लिखे थे, कल देगा ये। माशाल्लाह। देखिए आप धान भी दे सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मकई भी दे सकते हैं, चावल भी दे सकते हैं, दाल भी दे सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। 1500 वाले कितने लोग तैयार हैं? ए बाबू, ए बेटा, ए बैठो। देखो जलसा को खराब मत करो। अभी